वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज मेहरे जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज में। सर, आज सभी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। गृह मंत्री पहुंचे थे, हमारे दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। साथ ही उन्होंने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बोला कि 2000 अगर बात करें विपक्ष की, तो उन्होंने विपक्ष पर भी सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि 2017 के पहले जो था वहां पर पुलिस प्रशासन ठीक नहीं था, गुंडागर्दी थी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रैनी जी, दरअसल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार भी अगर जी। सरकारी देंगे तो हम पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराएंगे और उसके बाद इस तरह की तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि इस परीक्षा में पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के बाद, तमाम जांच प्रक्रियाओं के पूरी होने के बाद और ये परीक्षा परिणाम आए और 60,244 लोगों को पुलिस में भर्ती मिली और उनके नियुक्ति पत्र का आज प्रोग्राम था। उसी आयोजन के तहत तमाम गृह जी। विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी वहां मौजूद थे मंच पे। तमाम जिलों से जो जिलों में तैनात कप्तान थे, उन्होंने जो आरक्षी उनके यहाँ सिलेक्ट हुए थे उनको कल ही बसों से वहां भिजवाने की पूरी प्रक्रिया की और उसके तहत आज वो लोग वहां पहुंचे और नियुक्ति पत्र उन्होंने प्राप्त किया। जी, निश्चित रूप बिल्कुल। से क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पे तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार बेरोजगारी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रही। तमाम विपक्ष इस तरह की आवाज उठा रहा था और बात कर रहा था। सड़क से लेकर सदन तक तमाम तरीके के सवाल विपक्ष उठा रहा था कि कहीं आप आंकड़ों में केवल उलझा रहे। तो उन आंकड़ों को धरातल पे दिखाने का एक जीता जागता प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मुझे लगता है तमाम इसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में कुछ अनबन चल रही है और तमाम ऐसे राजनीतिक गलियारों में और विपक्ष, खासकर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था कि डबल इंजन की सरकार में दिक्कत है। तमाम तरीके के सवाल सदन में कई बार अखिलेश यादव ने भी अमित शाह के को इशारा करते हुए उठाए। मुझे लगता है कि वो डबल इंजन की सरकार में जो विवाद की बात बार बार विपक्ष कह रहा था उसको दूर करने की नीयत से, चूंकि उत्तर प्रदेश में गृह विभाग का जो मंत्रालय होता है वो स्वयं मुख्यमंत्री ही देखते हैं और उसके बाद वहां चूंकि मुख्यमंत्री हमारे लिए सामान्य बात है, प्रदेश के मुखिया हैं वो तो ही है, इसलिए देश के गृह मंत्री को यहाँ आमंत्रित किया गया और वो पधारे और उन्होंने आके तमाम जो नौजवान नए पुलिस में भर्ती हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए। तो मुझे लगता है इससे कई सारे मैसेज, चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, सरकार इस तरह के मैसेज देना चाहती थी कि हमारा कोई विवाद नहीं है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो बिल्कुल खड़ा है। उस पर जो विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है वो निराधार है। इस तरह का मैसेज सरकार ने कई मैसेज इस आयोजन या इस कार्यक्रम नियुक्ति पत्र के माध्यम से दिए और मुझे लगता है कि तमाम जो और सर, देखा जाए तो एक बड़े स्तर पर इतिहास में, मतलब पहली बार इतने बड़े स्तर पर ये नियुक्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, नियुक्तियां पहले भी होती रही हैं, भर्तियां पहले भी होती रही हैं, लेकिन उसको इस तरह से आयोजित करके जनता में एक मैसेज देने का जो नया तरीका मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने निकाला वो अच्छा है, जिससे तमाम लोगों को सही आंकड़े और सही चीजें मिल जाए, जानकारी। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भले ही सिपाही की भर्ती हुई हो, मंच पे बुलाकर सम्मानित करना और उनसे अपेक्षाएं रखना कि जिस तरह हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम रहे, इकबाल कानून का बुलंद रहे और अपनी जिम्मेदारियों को आप भूलें नहीं, जिम्मेदारी से काम करें। जी रंजी। जी सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए हमसे